मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL नागपुर के पास सावनेर, जहाँ कोल माइंस है, उस कोल माइंस में उन्होंने इको फ्रेंडली माइन टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है। आमतौर पर हम लोगों की सोच है कि कोल माइंस यानी दूर ही रहना, वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा। और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है, कोयले में हाथ काले, तो लोग यूं ही दूर भागते हैं। लेकिन उसी कोयले को टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना देना, और मैं खुश हूँ कि अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है और अब तक करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गांव के निकट ये इको फ्रेंडली माइन टूरिज्म की मुलाकात की है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है चमचमाती रोशनी चारों ओर, हार कर तिमिर हर घर से अब भागा है। हो जीवन में सबके उजियारा, संग प्रकृति को ले हमने अब ये ठाना है। बनाकर इको फ्रेंडली पार्क निसर्ग को नव जीवन दे जाना है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको ले चलते हैं भारतवर्ष के मध्य में स्थित महाराष्ट्र की संतरा नगरी नाम से विख्यात नागपुर की ओर, जहां कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। भारत की एकमात्र ऐसी कोयला कंपनी जिसने पिछले कुछ माहों में अपनी नई सोच के साथ कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए खदानों के आसपास स्थित गांवों के सामुदायिक विकास में अभूतपूर्व योगदान देते हुए एक अनूठी मिसाल कायम की है। किंतु दोस्तों, कंपनी का मकसद सिर्फ प्रकृति के अनमोल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के वातावरण एवं उसकी मूल नैसर्गिकता को बनाए रखने के लिए कंपनी अपने अनूठे प्रयासों को अंजाम देने के लिए कटिबद्ध है। और इसी कड़ी में कंपनी द्वारा देश की पहली इको माइन टूरिज्म को मूर्त रूप दिया गया है। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा नेशनल हाईवे 47 से होते हुए नागपुर से 37 किलोमीटर दूर सावनेर तहसील के अदासा गांव से आरंभ होती है, जहां अत्यंत ही प्राचीन एवं भव्य मंदिर में अनेकों वर्ष पूर्व अपने आप प्रकट हुई भगवान गणेश जी की 12 फीट ऊंची एवं 7 फीट चौड़ी मूर्ति विराजमान है। हम बढ़ते हैं इस मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित वर्ष 2015-16 में 3.65 लाख टन कोयले का उत्पादन करने वाली 4.71 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सावनेर अंडरग्राउंड खदान की ओर, जहां पर्यटक मैन राइडिंग सिस्टम द्वारा जमीनी सतह से लगभग 250 फीट नीचे उतरकर कोयले की खनन प्रक्रिया को देख अपने आप में एक अविस्मरणीय एवं अद्भुत रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। साथ ही ये जान पाएंगे कि धरती के भूगर्भ से निकाले जाने वाला ये अनमोल हीरा कोयला कितनी विषम परिस्थितियों से निकलकर आपकी जिंदगी में उजियारा लाता है। अभी तक तो पर्यटक समुद्र के अंदर की गहराई तक जाकर ही एक अनूठे संसार में विचरण करने का अनुभव कर पाते थे, किंतु पाताल लोक की कल्पना और कुदरत के छिपे हुए ऊर्जा स्रोत के अनमोल खजाने को अनुभवी गाइड के सानिध्य में साक्षात निकलते देख पाना पर्यटकों के लिए निसंदेह उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। इस रोमांचक अनुभव के बाद पर्यटकों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए इको पार्क की सैर करना आपकी सारी थकान को पल भर में छूमंतर कर जाएगा, जब आप सिर्फ खनन कार्यों पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर आधारित 6 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में चहलकदमी करेंगे, जो कि वैज्ञानिक परिकल्पना एवं नैसर्गिक सुंदरता का अद्भुत मिश्रण है, जहां डीप इरिगेशन,
हाइड्रोलिक प्रेशर पर आधारित फाउंटेन और ऐसे कई सजीव वैज्ञानिक मॉडल आपका मन मोह लेंगे। और साथ ही पेड़ पर बने मचान, नाले के ऊपर बना रस्सों का रास्ता और वाटरफॉल पर्यटकों को प्राकृतिक जंगल का एहसास कराएगा। ये सब देख आप ये एहसास ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसी खदान स्थल के पास हैं। इसी इको पार्क के अंदर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बने मॉडर्न पार्क में कई तरह के हर्बल पौधे, साथ ही टॉय ट्रेन में बैठकर कृत्रिम माइनिंग गैलरी से गुजरने का अनुभव निसंदेह पर्यटकों का मन मोह लेगा। इस पर्यटन का आखिरी पड़ाव है वर्ष 2015-16 में 21.3 लाख टन कोयला उत्पादन करने वाली 2.77 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई गोंडेगाम ओपनकास्ट खदान। पर्यटकों के लिए इस ओपनकास्ट खदान में विशालकाय मशीनों से कोयला उत्पादन एवं उसका परिवहन होते देखना निश्चित ही एक नए एहसास का अनुभव कराएगी। पर्यटकों को प्रकृति के भूगर्भ में छिपे खजाने से साक्षात्कार करवाने की यह संकल्पना वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का एक ऐतिहासिक कदम है।